बहू और बेटी एक बोझ। प्रिया अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। प्रिया के 4 बड़े भाई थे। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त उसके सामने तुरंत हाजिर हो जाती। पूरे घर में प्रिया का एक रौब था। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। उसके स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की बेटी होने के कारण बहुत चलती थी उसकी। ऐसे में ही उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक अलग पहचान बनी थी। इन्हीं दिनों में उसके घर एक रिश्ता आया। वह खानदानी और रईस लोग थे। प्रिया के पापा की उनके साथ पुरानी जान पहचान थी। प्रिया के साथ उसके परिवार की कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। प्रिया ने फिर भी शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि उसके परिवार के लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम अक्षय था। अक्षय काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी हो गई। प्रिया के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में प्रिया की जगह ही वैसी थी जैसी कि मायके में थी। कोई भी काम प्रिया की सलाह के बिना नहीं होता था। वह सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बच्चा बहुत ही प्यारा था। प्रिया उसे बंटी नाम से पुकारती थी। बंटी प्रिया को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले ही नहीं समा रहे थे। प्रिया कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। ससुराल के सभी लोग उसे कितना प्यार करते हैं। चाहे जीवन में कैसा भी समय आ जाए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद प्रिया की खुशियों को उसकी अपनी नज़र ही लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। उसका पति अक्षय को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। जाते जाते रास्ते में उसकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। प्रिया, अक्षय और बंटी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद प्रिया का पति अक्षय और बेटा बंटी ठीक हो गए, लेकिन प्रिया पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब प्रिया की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते थे कि अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति और प्यार भी कम होने लगा। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, अभी बहुत काम है, बाद में आते हैं। अक्षय भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस बंटी ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन प्रिया के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से बंटी को हल्की सी चोट लग गई। प्रिया के सास ससुर ने बंटी को प्रिया से अलग कर दिया कि कहीं उसके अंधेपन की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। प्रिया अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो अक्षय ने उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन बंटी को उसके साथ नहीं भेजा गया। प्रिया कभी बंटी से दूर नहीं रही थी, परंतु अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। प्रिया को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। प्रिया के मायके पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ प्रिया की पसंद का ही बना था।
उसने अपने मम्मी पापा और भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनकी बुआ प्रिया के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो भरा हुआ है। वह समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि अक्षय कब आ रहा है उसे लेने के लिए। वह बहाना बना देती थी, जबकि वह जानती थी कि ससुराल वाले घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। चलते वक्त प्रिया से कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता था। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती थी, लेकिन फिर भी वह टाल देती थी। एक दिन चलते वक्त उसका हाथ लगने से एक कीमती फूलदान टूट गया। बड़ी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। प्रिया के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने प्रिया के पति अक्षय को खुद से फोन कर दिया। फिर अक्षय प्रिया को अपने घर ले गया। प्रिया को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद नहीं थी। जिस प्रिया के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। अक्षय के साथ अपने ससुराल जाते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े बंटी के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। प्रिया को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। बंटी से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। प्रिया के लिए लता नाम की एक कामवाली रखी गई। कामवाली लता को उसकी जिम्मेदारी समझाई गई, जो उसके खाने पीने, कपड़े पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती थी। प्रिया ज़्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी कामवाली लता से थोड़ी बातें होती थी और उसके जरिए बेटा बंटी का हाल पता चल जाता था। प्रिया दिन रात रोती रहती थी कि जब लोग उसके साथ इतना गलत व्यवहार करते हैं और उसको अब पूरी जिंदगी भर बिना आंखों के ही गुजारनी होगी। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।